मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि मधुबनी में जो खेला हो रहा है ना, खेला क्या हो रहा है, शीर्ष नेतृत्व को इस बात को समझना चाहिए कि आपका झंडा उठाने वाले लोकल लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, क्षेत्र में मेहनत करने वाले स्थानीय लोग होते हैं, क्षेत्रों की समस्या से जूझने वाले, समाधान करने वाले स्थानीय लोग होते हैं। और आप चाहे राज दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, आपको इस बात को समझना चाहिए कि मुझे सोच समझ के उम्मीदवार को क्षेत्र में भेजना है। बताइए, जब आप बायोडाटा लेते हैं तो उसमें आकलन आप लोग नहीं करते हैं क्या? आपको आकलन करके भेजना चाहिए ना। बायोडाटा में तो सारा चीज रहता है, उसका बैकग्राउंड। ऐसे लोगों को उतार दिया जाता है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। मान के चले मधुबनी विधानसभा में मधुबनी स्थानीय लोग होंगे भाई, कम से कम स्थानीय लोग नहीं होंगे तो जिले के लोग तो होंगे कम से कम। लेकिन ऐसे कैंडिडेट को उतार दिया गया है जिसका मधुबनी में कोई वजूद नहीं है, न तो उनका संगठन है, न तो उनका कोई सक्रियता है। उनके गांव के लोग तो उनको न जानते हैं, न वो किसी को जानते हैं, न उनका मधुबनी में घर द्वार है, न उनका एक धूर भी खेती और जमीन भी नहीं है, न रहने का कोई आवास का कोई जमीन है, न ठहरने का कोई अड्डा है। भाई पूरे मधुबनी में एक खाता भी नहीं है उसका। भाई पूरे मधुबनी नहीं, पूरे बिहार के कोई भी जगह से एक गाड़ी भी उसके नाम से नहीं है। और ऐसे व्यक्ति मधुबनी में पारस से लैंडिंग करके भाई आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और पार्टी उसको भेज देती है। बड़ा अजीब नहीं लग रहा है आपको? क्या बहुत अजीब सी बात लग रही है। मैंने तो पिछले, आपने कई बार सुना होगा, मेरा इनाम भी है, मेरे तरफ से इनाम भी है। मेरे तरफ से इनाम यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये चीज साबित कर दे मुझे कि अगर इस बाहरी कैंडिडेट का मधुबनी में अगर एक भी अकाउंट हो, मधुबनी में एक धूर भी जमीन हो, मधुबनी में अगर एक भी कहीं कोई खाता हो, तो मैं उन्हें 1 करोड़ का नगद इनाम दूंगा। मैंने कई बार घोषणा किया है ना जी, क्या नहीं किया अभी बताइए। मैंने 1 करोड़ का इनाम रखा है कि अगर कोई साबित कर दे, चाहे एक धूर जमीन उसका हो मधुबनी में, मधुबनी नहीं पूरे बिहार में, चाहे एक रहने का कोई जगह हो उसका, चाहे वो मधुबनी नहीं पूरे बिहार में अगर एक भी गाड़ी उसके नाम से हो, चाहे एक भी अकाउंट खाता, मतलब एक भी खाता उनके नाम से हो, तो ऐसे व्यक्ति मुझे लाके दे और 1 करोड़ रुपया हमसे नगद इनाम लेके जाए। ऐसे व्यक्ति को उतारने का क्या उचित बनता है, जो मधुबनी में न तो पढ़ा है, न बढ़ा है, न मधुबनी के लोगों को जानता है, न मधुबनी के लोग उनको जानते हैं, न उनका संगठन है। भाई बनाया फील्ड कोई और, आप पाराशूट से लैंडिंग करके आ जाओगे कोई और, तो जीत के चले जाओगे। मधुबनी की जनता इस बात को जान रही है कि तुम जीतने वाले बेटा नहीं हो। बाहरी रहो, जहां के हो वहां जाओ, तुम जीत के यहाँ पे क्या कर लोगे। और तुम्हें भी सोचना चाहिए कि हम जीतने के लिए आ गए हैं, यूपी से आ गए हैं यहाँ पर जीतने के लिए, और तुम जीत के चले जाओगे। ये संभव नहीं हो सकता है भाई। मेरे मधुबनी की जनता ऑलरेडी समझदार है भाई। आपको नहीं पता है कि चुनाव से 2 महीना पहले जो वोटर लिस्ट में नाम ऐड होता है, तो नाम लोग ऐड करा के लोग चुनाव लड़ लेता है? नहीं पता आपको? तो और क्या है भाई। अच्छा एक बात बताइए, अगर ठीक है आपका मधुबनी में नाम आ जाता है, तो मधुबनी में अगर आपका नाम है तो आप कम से कम भाई आपके मधुबनी से ताल्लुकात होगा। न तो आपके पास एक दूर जमीन है भाई, आपके नाम से न तो एक दूर जमीन है भाई। हम पूरे जिला की बात करते हैं, और जिला नहीं पूरे बिहार की बात करते हैं। आप मधुबनी विधानसभा की बात क्या करते हैं? आप उनके गांव की बात करिए ना भाई, जहां से वो कहता है कि मेरा गांव वहां की बात आप करिए ना। एक दूर जमीन आप दिखाइए ना। मैंने 1 करोड़ रुपया नगद इनाम बोला ना जी, आप लगिए उसके पीछे, देखिए उसके नाम से एक दूर जमीन हो। भाई कोई भी इंसान, आप अगर मधुबनी के हैं तो आप हमको बताइए मीडिया बंधु, कि आप मधुबनी के अगर हैं तो आपके रहने के लिए तो कोई जगह होगा या नहीं होगा मधुबनी में? आप कहाँ रहते हैं? आप रोड पे सोते हैं क्या? आप रेलवे स्टेशन पे सोते हैं क्या? आप फुटपाथ पे सोते हैं क्या? रहने के लिए तो आपके पास तो घर होना चाहिए। आपके पास न तो भाई घर है, न तो भाई आपके पास कोई खेतिहर जमीन है,
तो फिर आप कैसे दावा करते कि हम मधुबनी के हैं? नाम ऐड करवा लिए तो मतलब मधुबनी क्या हो गए? ये कोई बात होता है क्या?